नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर मूडा स्कैम से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां मूडा के दफ्तर में ईडी ने रेड की है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये मैसूर के मूडा ऑफिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां देख सकते हैं कि अचानक से ईडी के कुछ अधिकारी जो है वो मूडा के दफ्तर में पहुंचते हैं और रेड करते हैं। ईडी के अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है। लोकल पुलिस की मौजूदगी में ये रेड जारी है, जिससे कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ गई है। ईडी की इस रेड से कांग्रेस पार्टी में हलचल बढ़ गई है और सिद्धारमैया एक बड़ी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी ने मैसूर के मूडा ऑफिस के अलावा कुछ और जगहों पर भी रेड कर रही है। तो क्या कुछ बड़ी खबर है, इससे तमाम जुड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जानकारी ये सामने आ रही है कि ये लोग सिर्फ सिद्धारमैया की फाइल को देखने नहीं गए, जाते ही कह दिया गया कि जरा कल तक के लिए खाने पीने का व्यवस्था करके रखो, यहां बहुत टाइम लगने वाला है। ईडी के 20 अधिकारी मूडा ऑफिस के अंदर गए हैं और सीधे सीधे सारे कागजात, कहा कि सारे कागज को अब धीरे धीरे करके यहां बैठो, खाने पीने का इंतजाम करो और हम अभी थोड़ा लंबा बैठेंगे। और ये परेशानी क्या है आपको मालूम है? कौन कौन लोग कहां कहां गिरफ्तार होंगे, कैसे कैसे, ये तो गोल्ड माइन पे सीधे छापामारी हुआ है। 1992 से मूडा चला आ रहा है और ये जो मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये जो काम कर रही है, भ्रष्टाचार का बहुत भयंकर अड्डा बना हुआ था। और यहां पे जो इमीडिएट केस जो आया है वो इसलिए आया क्योंकि सिद्धारमैया, उसके परिवार, वो इसमें फंसे। चीफ मिनिस्टर साहब हाईकोर्ट तक गए कि हमारे खिलाफ जो ये केस जो है ये फर्जी है। हाईकोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, ईडी काम को करने दो। एफआईआर दर्ज हो गया, आप आरोपी बन गए। आरोपी नंबर 1 सिद्धारमैया, आरोपी नंबर 2 उनकी पत्नी। मामला सिर्फ 3.19 एकड़ जमीन का है। ये मैं आपको बताऊंगा कि घोटाला कैसे कैसे क्या हुआ है। लेकिन समस्या क्या है इसमें कि अभी ये जो अचानक से जो ईडी रेड हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मूडा का जो चीफ था, अभी वो 2 दिन पहले उसने इस्तीफा दिया। क्यों इस्तीफा दिया? तो वो मीडिया में आकर के बता रहा है कि हमको मुख्यमंत्री ने बुलाया और मुझसे कहा कि भाई इस्तीफा दे दो। क्यों? कई सारे सवाल उठ रहे थे, और मूडा का ये जो धंधा रहा है, सिर्फ सिद्धारमैया नहीं, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस, ये सब नपने वाले। अभी 50 खेल होने वाला है। और अब जब कागज जब बोलता है तो फिर ये नेतागिरी नहीं चलती, इनका इस्तीफा भी होगा, गिरफ्तारी भी होगी। और इसीलिए जो आपने शुरुआत की कि ये छापेमारी तो हो रही है मैसूर में, लेकिन कंपन जो है वो बेंगलुरु में भी और दिल्ली में भी, 10 जनपद में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। जब से केस रजिस्टर्ड हुआ था तब से ही सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। लेकिन एक मीटिंग होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग करते और कहते हैं कि नहीं, इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी भी इस्तीफा मांग रही है। अब जिस तरह से ईडी का रेड चल रहा है, आगे पूछताछ भी होगी, क्या सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे? देखिए, इस्तीफा से मना इसलिए किया जा रहा है कि अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस पार्टी को 2 समस्या, एक अंदर कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, उसको लेकर के पार्टी टूट, और दूसरा ये एक्सेप्टेंस हो जाएगा कि हाँ हमने गलती कर दी। इस्तीफा होगा लेकिन गिरफ्तारी के बाद। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है। मूडा एक ऐसा अड्डा बनकर के सामने उभरा है जहां से लगातार, अब देखिए इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्यों मुख्यमंत्री, और ये समझ भी नहीं आता है इसमें। तो वो कहते हैं ना, कहावत है चोर चोर मौसरे भाई। आपने मल्लिकार्जुन का नाम ले लिया तो मुझे याद आ गया कि उन्होंने भी एक जमीन अभी वापस किया है। जैसे सिद्धारमैया की पत्नी ने वापस किया, जब पकड़ी गई चोरी तो उन्होंने कहा कि ले जाओ, ये 14 प्लॉट जो है आप वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए। वापस तो कर दिया, लेकिन उनपे जो जेपीसी की मीटिंग हुई थी उसमें तो वो पूरा वक्फ की जमीन का ही आरोप है उनपे कि घोटाला। आरोप भी है। देखिए, ऐसा थोड़ी है
कि आपने चोरी की, केस दर्ज हो गया, आप चोरी का सामान वापस कर देंगे तो केस जो है वो नलीफाई हो जाएगा। नहीं, अब तो वो कोर्ट में डिसाइड होगा। तो आपने क्या किया, आपने ये सारी चीजें इस तरह से घालमेल किया कि आपका बचना बड़ा नामुमकिन है। कारण मूडा करता क्या है, मूडा दरअसल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जैसे नोएडा है या किसी और जगह पे किसानों के खेत होते हैं, जमीन होता है, उसको वो अक्वायर करता है और टाउनशिप बनाता है। तो जिसकी जमीन होती है उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग कानून, यहाँ 50-50 जो है वो सिस्टम है कि आपको पैसे भी दे दिया, और जो डेवलप्ड एरिया है, आपकी जितनी जमीन है उसका 50% प्लॉट जो है वो आपको डेवलप्ड एरिया में देगा या कहीं और आपको देगा। ठीक, आप किसान हैं तो आपको ये मिल जाएगा। अब दिक्कत क्या हुई है कि ये जमीन तो इनकी है भी नहीं, आपने तो लिया भी नहीं, जमीन किसी और की जिससे इनके भाई साहब ने लिया और वो उनको गिफ्ट कर देते हैं। तो वो जो एक तो जमीन के ऊपर आपकी अथॉरिटी नहीं थी, जमीन के आप मालिक है इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और आपने उसको अपने कब्जे में ले लिया। और जब मूडा वालों ने उस जमीन को अपने कब्जे में लिया तो उस हिसाब से उनको कहीं और भी जमीन दिया जाएगा। तो मूडा ने इनको बहुत ही पॉश इलाके में जमीन दे दिया। अब जैसे कि जमीन जो है आपने बहुत दूर जेवर एयरपोर्ट के पास जो है आपकी जमीन जो है अक्वायर होती है, और अचानक से आपको अलॉटमेंट जो है सेक्टर 18 में कर दिया जाता है, फिल्म सिटी में कर दिया जाता है, कि जिसकी जमीन का कोई प्रपोर्शन है ही नहीं। यही काम मूडा ने किया, मूडा के अधिकारियों ने किया। क्यों किया भाई? पॉलिटिकल फेवर लेना है। 40 साल से ये आदमी काम कर रहा था सिद्धारमैया के लिए। मूडा का जो चेयरमैन था जिसने इस्तीफा दिया, और उसने साफ साफ कहा हमें कहा गया इस्तीफा, क्योंकि उसके साथ भी उसके संबंध निकलेंगे, और संबंध लेन देन सब कुछ निकलेगा तो और मामला गंभीर होता जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धारमैया का पैसा भाई साहब के पास रहता है, ये मैनेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति आपके साथ 40 साल से है, वो तो खुद बता रहा है कि हमको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया इन्होंने, मैं तो जीवन भर इनके साथ ही काम किया। तो ये सिद्धारमैया फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये मामला इसलिए ज़्यादा संगीन होता नजर आ रहा है क्योंकि ईडी के अधिकारियों ने ये कहा है कि हम यहाँ देरी से आए हैं और लेट तक रुकेंगे। वहाँ के अधिकारी जो मूडा के अधिकारी जो बाहर आकर के जिनको आने दिया गया, उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमसे कहा गया है कि हम जो है 20 तारीख तक रुकेंगे शायद, और सारे कागजों को है मंगाया जा रहा है। तो क्या अगला नंबर सिद्धारमैया का पूछताछ को लेकर लगेगा? क्या ईडी सिद्धारमैया से पूछताछ कर सकती है? देखिए, अब जब यहाँ पे कागज, जब सबूत इनके पास मिल जाएगा, बहुत सारे, जैसे ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, एक सोशल एक्टिविस्ट ने इसको उजागर किया कि किस तरीके से यहाँ पे बंदर बांट चल रहा है। तो इस तरह के इलीगल काम 50 मिलेंगे, और हर जगह अब ये इसका जो दायरा जो है, जैसे आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ कि आपने मर्डर और इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप गए, वहां मालूम चला ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, और जब भ्रष्टाचार का अड्डा मालूम चला कि आरजीकर में है, परतें खुलेंगी, एक एक परतें खुलते चली गई। और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि 7 और ऐसा हॉस्पिटल है जहां आरजीकर की तरह लाशों के साथ जो है कुछ होता है, वहां पे इलीगल काम हो रहा है। तो अब तो 50 केस बाहर आएंगे, कई सारे नेता जो है उसमें पकड़े जाएंगे। तो ये मामला अब संगीन होता इसलिए जा रहा है कि कब कहां कौन, क्योंकि इसके ऊपर आधारित होगा कि अब अगला पॉलिटिकल मूव इनका क्या होगा। अगर कई सारे कांग्रेस के लीडर्स में फंसते हैं तब तो इनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ये दबाव आ जाएगा कि कम से कम पॉलिटिकली इसको टैकल किया जाए, सिद्धारमैया का इस्तीफा लिया जाए, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए, मामला जो है फिर वो सेटल डाउन हो जाएगा। मामला इसलिए भी लेट लगेगा क्योंकि फिर ये जमीन घोटाला, जमीन का मामला, कैसे चारा घोटाला चल रहा है, 1996 से चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है।
तो वो बाद की बात हो तो बात की जाएगी, लेकिन अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं और भी कई सारे नाम बाहर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को तो फैसला करना पड़ेगा। तो कर्नाटक के अंदर में फिर से कांग्रेस की सरकार जो है एक नई मुसीबत में फंस गई। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में कर्नाटक अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आया है, क्योंकि वहां के सीएम सिद्धरामैया खुद एक बड़े घोटाले में फंस गए हैं। मुडा स्कैम को लेकर एक एक कर कार्रवाई तो हो रही थी, लेकिन आज ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। अचानक से ईडी के कई अधिकारी मैसूर के मुडा दफ्तर में पहुंचे हैं और ईडी की तैयारी पूरी है और हो सकता है कि बड़ा झटका सिद्धरामैया को लग सकता है। सिद्धरामैया के खिलाफ एक बड़ा एक्शन भी जल्द लिया जा सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।